नमस्कार, मैं हूं दिबांग। भारत में तेजी से बढ़ रही है एडटेक इंडस्ट्री और केपीएमजी की जो रिपोर्ट है ताजा, उसके मुताबिक 2021 में ये करीब 2 अरब डॉलर का कारोबार करेगी भारत में। इसमें एक बड़ा नाम है व्हाइट हैट जूनियर और हमारे साथ इस समय हैं व्हाइट हैट जूनियर के सीईओ करण बजाज। करण, आपका स्वागत है। थैंक यू दिबांग जी। बहुत खुश हूं मैं इधर आके। ये बताइए कि ये पूरा आइडिया आया कहां से? आपको ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह से भी एक रास्ता बन सकता है? व्हाइट हैट जूनियर को स्टार्ट करने के पीछे आइडिया ऐसे आया कि जब मेरे अपने बच्चे थे, जो अभी 6 और 4 साल के हैं, 2 बच्चे, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि स्कूल के एजुकेशन में क्या बेहतर करना चाहिए। एंड हर बार ये बात आती थी कि एजुकेशन तभी एजुकेशन है अगर उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है और बच्चों को समझ आ रहा है कि जब मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिकली ऐसे काम में आता है। अगर उनके दिमाग में ये बात आती है तो उनको कॉन्सेप्ट पढ़ने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत डीपली वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि यूएस में, एमआईटी में और टफ्ट्स कॉलेज के अंदर उन्होंने बच्चों को कोडिंग सिखाने का नया अटेम्प्ट स्टार्ट करा था और सबसे पहले उन्हें ये दिख रहा था कि जो बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात आती है कि मैं कोडिंग करके कंप्यूटर के ज़रिए से कुछ भी बना सकता हूँ। और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था कि मैंने कोडिंग सीखी, मैंने कुछ बनाया, एक ऐप बनाया जो ऐप चलता है और वो कुछ कर सकता है और उसके अंदर और बच्चों के अंदर बहुत एक डीप कॉन्फिडेंस आता था कि वो कुछ भी बना सकते हैं दुनिया में। तो मैंने ये आइडिया जो उस टाइम पे बाहर बस टेस्ट हो रहा था, वो आइडिया इंडिया में लॉन्च करा कि बच्चे कोडिंग सीखें और टीचर्स के साथ लाइव सीखें और इस ये आइडिया लेके कंपनी लॉन्च करी और बहुत ही जल्दी काफ़ी बच्चों ने साइन अप करा और कोडिंग सीखी एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे बहुत ज़्यादा केसेज़ हैं जहाँ पे बच्चों ने ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसको देखकर उनको भी कॉन्फिडेंस आता है और उनके अराउंड सबको कॉन्फिडेंस आता है कि यही बच्चे हम लोग का फ्यूचर डिज़ाइन करेंगे। जैसे हमारे ही एक स्टूडेंट हैं 9 साल की माई माई, जो जी। शिलांग में रहती हैं। उन्होंने देखा कि उनके स्कूल में बुलिंग का प्रॉब्लम है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को तंग करते हैं। तो जी। उन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम है एंटी बुलिंग ऐप। उस ऐप पे बटन दबाते ही इमीडिएटली अलर्ट जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस पे और बुलिंग रुक सकती है। एंड ये आइडिया उनका अपना खुद का आइडिया था। अपने स्कूल के अराउंड उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने खुद सोचा कि मैं इसको कोड करके सॉल्व कर सकती हूँ और वो 9 साल की लड़की ने एक ऐप बनाया जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंड आप खुद सोच सकते हैं कि जब एक 9 साल की बच्ची ये बना सकती है, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर कितना आगे ले जा सकते हैं हमारे कंट्री को। जी हाँ, और आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा और काफ़ी लोकप्रिय है। पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सोचते हैं बच्चों को ये कोडिंग नहीं सिखानी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? दिबांग जी, मेरी राय ये है कि जभी भी आप इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हैं, बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए या नहीं, हर बार एक बात आती है कि किसी भी बच्चे का जो सबसे क्रिएटिव पीरियड होता है लाइफ में, वो एक्चुअली 5 साल पे होता है। तो नासा ने एक स्टडी करी है, जॉर्ज जार्मन नाम के एक साइंटिस्ट ने, कि बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव 5 साल की उम्र में होते हैं और उसके बाद हर 10 साल में उनका जो क्रिएटिविटी है, वो हाफ होता रहता है। तो बचपन में 5 साल की उम्र में वो टॉप 98 परसेंटाइल में रहते हैं क्रिएटिविटी के, टॉप 2% में रहते हैं क्रिएटिविटी के एंड जब तक वो 11 साल के होते हैं तो वो हाफ होके टॉप 50% में हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उसके बाद लाइफ में रूल्स आते हैं, सिस्टम्स आते हैं, थिंकिंग कंस्ट्रेन होती है। तो ये जो उम्र है बच्चों की, ये इतना ज़्यादा क्रिएटिव है कि इस उम्र में जब वो सीखते हैं कि वो कोडिंग के ज़रिए से कुछ बना सकते हैं, तो उनका पूरी लाइफ में वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं हमेशा चीज़ें बनाऊँगा और वो कभी भी क्रिएटिविटी कम नहीं होती है। तो इसलिए जितना जल्दी सीख रहे हैं और हम लोग ने ये बाकी कंट्रीज़ में लोग रियलाइज़ करें, तभी वो यूएसए में स्कूल के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कोडिंग। चाइना, यूरोप में, यूके के अंदर ऑलरेडी स्कूल के अंदर है। इवन इंडिया में गवर्नमेंट ने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग इंट्रोड्यूस होना चाहिए छठी कक्षा से। तो जितना जल्दी एंड पूरा का पूरा आइडिया यही है कि जैसे पूरा फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बनेगा एंड जो लोग इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ बनाएँगे, रादर देन बस उस टेक्नोलॉजी को कंज़्यूम करें, वो लोग हमारा फ्यूचर बनाएँगे। आपने कहा कि अब इस तरह की और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाइट हैट जूनियर बाकियों से कैसे अलग है या अगर आप कहना चाहें तो कैसे ख़ास है?
जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी तब इंडिया में कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, बट बाहर तभी भी जैसे यूएसए में कोडिंग प्लेटफॉर्म था, इजराइल में कोडिंग प्लेटफॉर्म था, बट कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था बच्चों के लिए, बिकॉज वो सब सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स थे कि जहाँ पे बच्चे खुद कोडिंग करते थे और खुद सीखते थे। जो व्हाइट हैट जूनियर का अलग था, इनोवेशन था, वो ये था कि हम लोग ने एक स्टूडेंट को एक टीचर से कनेक्ट करा टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उन टीचर्स ने बच्चों को नर्चर करा, उनका क्रिएटिविटी को नर्चर करा, कोडिंग भी सिखाया और उनको पर्सनली भी नर्चर करा, ताकि वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपना क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सके। तो ये पहली बार हुआ था कि कोडिंग में एक स्टूडेंट एक टीचर से कनेक्टेड है, और अब हमारे पास 175,000 स्टूडेंट हैं जो एक्टिवली क्लासेस ले रहे हैं। 1 मिलियन से ऊपर लोगों ने एक ट्रायल क्लास ली है व्हाइट हैट जूनियर पे, और 175,000 लोग हैं जो हर रोज क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे हैं हमारे साथ जो क्लासेस ले रहे हैं, और 11,000 टीचर हैं जो उन्हें हर रोज क्लासेस देती है। जैसे ये हमारा लाइव डैशबोर्ड है जिससे अर्नस्ट एंड यंग, जो कि अकाउंटिंग फर्म है, उन्होंने वेरीफाई करा है। एंड कल आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में 20,000 क्लासेस हुई है लाइव, एक स्टूडेंट एक टीचर के साथ, एंड हर क्लास का रेटिंग एवरेज पे अगर देखा जाए तो 4.8 आउट ऑफ 5 है। 7,700 टीचर्स ने 20,000 स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस ली, और ये अभी लाइव चलता जा रहा है। और आप खुद देखिए कि बच्चों का रिएक्शन कितना पावरफुल है, कि वंडरफुल क्लास, कुछ थैंक यू, वेरी गुड, मतलब टीचर्स का जो प्रेजेंस है बच्चों के लिए वो इतना पावरफुल है कि इतने बड़े स्केल पे कि लाइव क्लासेस हो रही है तभी भी रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 5 है। जी हाँ, ये तो बेहद खास लगता है कि आप एक स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाती हैं। ये बताइए कि आप कैसे आप इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं? मतलब कैसे सब जो पढ़ाने वाले हैं वो एक तरीके के हैं, एक तरह की पढ़ाई हो, ताकि कहीं कम ज्यादा ना हो, इसको आप कैसे इंश्योर करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि व्हाइट हैट जूनियर का जो भी सफलता है ये कर पाने में कि एक टीचर को एक स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकें और वो क्लास इतनी अच्छी जा रही है और बच्चे चीजें बना रहे हैं, मैं इसका पूरा क्रेडिट व्हाइट हैट जूनियर से ज्यादा टिचर्स को देता हूँ। एंड वो टीचर्स भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज ये 11,000 टीचर जो हैं प्लेटफॉर्म पे, ये सिर्फ महिलाएं हैं, विमेन हैं, अच्छा। सारे टीचर्स। एंड अगर आप देखें इंडिया में विमेन का जो प्रेजेंस है कॉलेज में, 50% कॉलेज ग्रेजुएट्स विमेन होती हैं, एंड वर्कप्लेस के अंदर ये परसेंटेज सिर्फ 20% है। कोई भी सोसाइटी अगर ये 30% खो रही है, एजुकेटेड लोग जो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। एंड हम लोग ने ये जो सारी विमेन थे जिनका क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बट या तो उनका लाइफ में कुछ भी चेंज हुआ, चाहे बच्चे आने के बाद उन्होंने ऑफिस में घर से बाहर जाकर पूरा दिन ऑफिस में नहीं टाइम स्पेंड करना चाहती थी ताकि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकें, या फिर आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स थी जो आर्मी ऑफिसर्स के साथ मूव कर रही थी सिटी टू सिटी। हम लोग ने इन लोग को पहले सिलेक्ट करा, फिर उनको बहुत ज्यादा डीपली ट्रेन करा। हमारा ट्रेनिंग जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है, एंड एक दिन में फॉर एग्जांपल 1,000 टीचर्स अगर अप्लाई करती हैं व्हाइट हैट जूनियर प्लेटफॉर्म पे टीचर बनने के लिए, तो हमारा सिलेक्शन रेट सिर्फ 1% होता है। तो पहले उनका फोन इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनका एक डेमो होता है, फिर दूसरा डेमो होता है, फिर तीसरा डेमो होता है, उसके बाद वो सिलेक्ट होती हैं। जब वो सिलेक्ट होती हैं तो उन्हें ये लर्निंग सिस्टम का पूरा एक्सेस मिलता है, और उसके अंदर हर चीज का जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका एकदम डिटेल्ड पूरा का पूरा मटेरियल होता है, वीडियो मटेरियल होते हैं जो उन्हें हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग ने एकदम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करा हुआ है। तो वो लोग इस मेथड्स में जाते हैं, और जब वो पूरा का पूरा क्लियर कर लें एक कोई भी कोर्स, तब जाके वो एलिजिबल होते हैं कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो मतलब एक बात तो आप साफ कह रहे हैं कि मैं व्हाइट हैट जूनियर में नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये तो आपने साफ कर दिया। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो महिलाओं को आपने चुनने की बात की, एक तो आप उन महिलाओं को दोबारा से एक तरीके से मौका देना चाहते थे काम करने का, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, इसके अलावा और कोई वजह रही कि आपने कहा कि सिर्फ महिलाएं पढ़ाएंगी? 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि हम लोग बच्चे 6 इयर्स की उम्र से ग्रेड 1 से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं इंटरनेट के। तो हमारा हमेशा से ये था कि प्लेटफॉर्म एकदम सेफ और सिक्योर होना चाहिए, एंड हम लोग ने अपनी तरफ से बहुत टेक्नोलॉजी बनाया उसको सेफ और सिक्योर करने के लिए।
बट इक्वली इम्पोर्टेंट था कि महिलाओं के होने से देयर इज अ नेचुरल सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड कंपैशन दैट द स्टूडेंट फील्स. सो दैट वाज वन रीजन. एंड देन दूसरा कहूंगा कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के अपने एक्सपीरियंसेस बहुत शेप करते हैं बिजनेस का. एंड मेरी जो मदर थी वो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी. मेरे फादर कर्नल थे आर्मी में, और वो लेह लद्दाख से लेके श्रीलंका, तेजपुर, असम में हर जगह वो पोस्ट होते रहते थे हर 2 साल में. और मेरी मदर जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, बट कभी भी अपना करियर वो बना नहीं पाई बिकॉज वो हमेशा मेरे फादर के साथ जाती रहती थी जहां भी उनका पोस्टिंग होता था. तो मुझे हमेशा से बचपन से लगता था कि ऐसा बहुत पोटेंशियल है इंडिया में, ऐसे बहुत विमेन है जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं बट पूरी तरह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वर्कफोर्स के अंदर. तो एंड वो थीसिस से आई थिंक मैं हमेशा से था कि वो सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में इतना बड़ा गैप है बिटवीन कॉलेज एजुकेशन एंड एक्चुअल वर्कफोर्स में, वो सोसाइटी अपना पूरा पोटेंशियल कभी भी लेवरेज नहीं कर पाएगी. तो दैट वाज एक तरीके से एक सोसाइटल इम्पेरेटिव भी था जिसकी वजह से हम लोग ने डिसीजन लिया. एंड मैं कहूंगा कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस बिकॉज ये जो क्लासेस का जो क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में अब वो क्लासेस दे रहे हैं, और हर जगह चाहे वो यूएस में अमेरिकन हो या ब्रिटिशर्स हो, हर जगह उनका रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी वेरी गुड. ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा रही हैं. क्या रिस्पॉन्स है वहां पर? क्या कहते हैं लोगों को? उनकी बात, कही बात समझ में आ जाती है? कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? एक्सेंट की बात है, बात को समझाने की बात है? दिबांग जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं पहली बार हम लोग ने कंपनी लॉन्च करी थी नवंबर 2018 में, और पहला साल तो हम लोग ने इंडिया में ही करा था कंपनी. एंड उसके बाद मैंने डिसाइड करा था कि यूएसए में सबसे पहले लॉन्च करेंगे. तो चाहे वो मेरे इन्वेस्टर्स थे या लोग थे बाकी, वो हमेशा यही बोलते थे कि उस टाइम पे क्वेश्चन यही आता था कि क्या वो इंडियन टीचर्स को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेंट को, कोई बायसेस होंगे उनके दिमाग में कि इंडिया से पढ़ा रहे हैं तो क्या ये डिफरेंट टाइप का आउटसोर्सिंग है क्या. तो बट हम लोग ने ये जो देखा है कि बच्चे बहुत प्योर होते हैं. उनके दिमाग में ना कोई बायसेस होते हैं, ना कोई बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. जो हमारी इंडियन टीचर्स का क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. हाँ, वो अगेन मैं कह रहा कि इंडिया का एडवांटेज है वो कि उनका एक्सेंट, उनका क्लैरिटी ऑफ जो थिंकिंग है वो एकदम वो एक्सप्रेस कर पाती हैं. मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो नई शुरुआत की है वो मैथ्स की है. बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है गणित, बोरिंग होता है. कैसे आपने सोचा कि गणित पढ़ाया जाए, मैथ्स पढ़ाया जाए? हम लोग ने जो एक चीज कोडिंग से सीखी थी वो ये सीखा था कि बच्चों को कोर्स इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं था कि मैं सीखूंगा बाद में कुछ बनूंगा. वैसे करके बच्चे किसी भी चीज को लाइक नहीं करते. हम बच्चों को बोलते हैं कि आप 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 को रटो कि वो 18 है. तो उनको लगता है कि हाँ ये रटना पड़ेगा, और कभी कई लोग अच्छा रट सकते हैं, कई लोग कम रट सकते हैं. तो उनको कभी वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझ नहीं आया कि अप्लाई कैसे होता है. हमारे पूरे कोर्स के अंदर मैथ्स को भी हम लोग ने ऐसे ही बनाया है कि अगर आप 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 बना रहे हो तो वो आप समझ रहे हो कि सामने सामने आपको दिख रहा है कि आपने ये 6 चीजें, ये 3 चीजों के साथ जुटी तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से रॉकेट मून पे जा रहा है. तो आपने खुद बनाया है कि रॉकेट मून पे जा रहा है क्योंकि आपने 6 और 3 चीजों को साथ जोड़ा. तो जब बच्चे वो देखते हैं कि उन्होंने खुद कुछ चीज जोड़ी और उसके वजह से कुछ हो रहा है, तो उनके दिमाग में अगेन ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये जरूरी है सब्जेक्ट, मुझे जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं वो बनाने के लिए जरूरी है, और जो चीजें मुझे दिख रही हैं उनको समझने के लिए जरूरी है. तो उन्हें मैथ्स फिर अच्छा लगने लगता है. हमेशा बच्चों को मैथ्स से थोड़ा एक नर्वसनेस जो था वो एकदम चला गया है इस कोर्स करके. उन्हें लगता है कि, और अर्ली जो क्लासेस देते हैं उनमें ऐसे देख के लग रहा है कि उनको एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा मन है ये समझने का. और जब वो मन और पसंद से वो जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है सब्जेक्ट, और कॉन्फिडेंस आता है कि वो कर सकते हैं. एक अभी आपने कहा कि कोडिंग से बच्चों में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, एक उनमें विश्वास आता होगा, एक तरीके से वो बच्चा अपनी कॉलोनी में या घर में स्पेशल बच्चा बनता होगा जो कोडिंग कर रहा है. लेकिन हम देख रहे हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं कि कई बच्चे, माँ बाप इससे नाखुश हैं. तो ये जब खबर आई तो आपने कैसे उसको हैंडल किया, कैसे डील किया? दिबांग जी, अच्छा क्वेश्चन है. मैंने भी इंटरनेट वगैरह पे थोड़ा निंदा देखी है कि नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को, बट सरप्राइजिंगली ये है कि जो ज्यादा मैंने कभी भी ये निंदा उन लोगों ने जिन्होंने कोर्स एक्सपीरियंस करा है, जैसे व्हाइट हैट जूनियर का जो खुद एक स्टूडेंट है या जो एक पेरेंट है जिसने कोडिंग करा है, चाहे व्हाइट हैट जूनियर से करा है या किसी और प्लेटफॉर्म से करा है,
उनसे कभी निंदा नहीं आई है, क्योंकि जिन्होंने समझा है कि क्या हो रहा है और कोई प्रेशर नहीं है बच्चों के लिए कोडिंग करने में। एक डिलाइट है, एक जॉय है, एक अंदर से खुशी आती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे चीज़ें बन रही हैं और मैं कुछ भी बना सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस और जो जॉय आता है उस कॉन्फिडेंस में, जी। उससे बच्चों को कभी कोई प्रेशर का फीलिंग नहीं आता है। तो जो लोग दूर से देख रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि अच्छा कोडिंग सीख के प्रेशर होगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चों को अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है। एंड एक लेवल पे दिबांग जी, जैसे जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब मैथ्स इंट्रोड्यूस हुआ था स्कूल्स में फर्स्ट टाइम, जी। तभी मैथ्स के लिए भी बहुत रेजिस्टेंस था कि मॉरल साइंस सिखाते हैं स्कूल में, मैथ्स क्यों सिखा रहे हैं? ये लाइक प्रेशर पड़ेगा। बट स्लोली मैथ्स स्कूल का एकदम एक पार्ट बन गया, बिकॉज़ ज़रूरी है वो। और इसी तरह कोडिंग भी ऐसा है कि वो ज़रूरी है, बट कोडिंग का एडवांटेज ये है कि वो मज़ेदार भी है, वो पसंद भी आता है बच्चों को। बट आई या थिंक जो नॉर्मल नई चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस है। आई थिंक हमें या एम्ब्रेस करना चाहिए। इंडिया ने पहला स्टेप लिया है। ये जो पूरा फॉर्मेट है कि कोडिंग सिखा रही है एक टीचर लाइव, ये पहला इंडिया में स्टार्ट हुआ ये। एंड अब पूरे वर्ल्ड में लोग ले रहे हैं ये क्लासेस, तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम लोग ने ये इनिशिएट करा। आपकी बात को सुनकर तो लग रहा है कि मुझे भी कोडिंग सीखनी चाहिए। पर अगर फ्यूचर की बात करें, तो क्या लग रहा है कि आपका एक्सपेंशन कहाँ आप ध्यान दे रहे हैं? किन देशों में एक्सपेंशन होगा? क्या है आपकी योजना भविष्य के लिए? जब हमारे पहले 10,000 टीचर आए थे प्लेटफॉर्म पर, तो हम लोग ने एक मिशन बनाया था कि हम लोग इंडिया में 100,000 1 लाख टीचिंग जॉब्स क्रिएट करेंगे अगले 3 साल में। और 1 लाख विमेन जो एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बट वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है, उनको वापस वर्कफोर्स में लाएंगे। और स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, नाइजीरिया, सारे मार्केट्स में जहाँ पे भी कोडिंग नहीं है अभी, वहाँ बच्चों को कोडिंग पढ़ाएंगे। तो अभी अगले 3 साल तक मेरा यही मिशन है कि ये एक टीचिंग एज का गोल्डन प्रोफेशन हो सकता है। हमारे जो टीचर्स हैं, सिंस वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका जो इनकम है वो भी एक फ्रेश आईआईटी के ग्रेजुएट या फ्रेश आईएम के ग्रेजुएट के जितना है। तो हमारा ये है कि विमेन आए वापस वर्कफोर्स में, वो पढ़ाएं, हम लोग 100,000 1 लाख जॉब्स ऐसे क्रिएट कर सकें और इंडिया को एडटेक का एकदम सुपर पावर बनाएं। एक बात देखी गई कि जब भी पढ़ाई लिखाई की बात हो और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की बात हो, तो बड़ा तनाव में रहते हैं बच्चे। क्या आपको लगता है कि आपका प्लेटफॉर्म पढ़ाई लिखाई को उसमें जॉय ऑफ लर्निंग भी शामिल कर सकता है, उसको जॉय ऑफ लर्निंग बना सकता है कि आनंद आए बच्चों को सीखते हुए? हाँ, दिबांग जी, आई थिंक आपने जिस तरीके से एक्सप्रेस करा है, वो हमारा जो मिशन है उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करता है। हमें भी यही लगता है कि पढ़ाई में जॉय आता है जब बच्चों को ये लगता है कि जो भी मैं ये कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली खुद अप्लाई कर सकता हूँ। खुद इसको अप्लाई जब मैं करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इससे वंडरफुल चीज़ें बन सकती हैं। एंड वो हम लोग ने कोडिंग में करा और वही चीज़ मैथ्स में कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आए, एक जॉय आए, बिकॉज़ वो सामने-सामने पढ़ रहे हैं और सामने-सामने उससे ऐसी-ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसको देख के वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आखिर में कोई इसमें कोई ऐसा कमेंट किसी बच्चे ने कहा हो जो आपने पढ़ा हो और आपको लगा हो कि बिल्कुल हम लोग यही कर रहे हैं, ऐसी कोई बात जो आपके ध्यान में आती हो? मैं ये कहूँगा दिबांग जी कि जब मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया वो 9 साल की लड़की जिन्होंने एंटी बुलिंग ऐप बनाया, या फिर एक और हमारी स्टूडेंट हैं जो 6 साल की हैं, उनके फैमिली में उनके ब्रदर हैंडीकैप्ड थे और उन्होंने ये देखा अपने अराउंड, देखा और उन्होंने एक ऐप बनाया, साइन लैंग्वेज ऐप, जिसके थ्रू जो डेफ लोग हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड ये देखकर आई थिंक बहुत प्राइड आता है कि वो प्रॉब्लम भी बच्चों के एनवायरनमेंट में थी, उन्होंने खुद अपने आप देखा और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ कोडिंग यूज करके। एंड और उन्होंने वो सोल्यूशन बनाया। तो मैं ये सोचता हूँ कि 6 साल, 8 साल, 9 साल में जब ये कॉन्फिडेंस आता है और तो क्या नहीं कर सकते। और जब जब ये लोग बड़े होंगे, ये बच्चे बड़े होंगे, यही लोग हमारा फ्यूचर बनाएंगे। तो ये देखकर आई थिंक अच्छा लगता है मुझे। इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया काम और इतना कॉन्फिडेंस और वो भी खुशी के साथ, करण आप ज़रूर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।
थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।